हाथों में डंडा और गले में आई कार्ड लटकाए ये महिलाएं कोई साधारण ग्रामीण महिला नहीं हैं। ये महिलाएं गांव की महिला कमांडो हैं। इन महिलाओं की तारीफ खुद जिले के एसपी भी करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन आम महिलाओं को हम खास महिला, वो भी कमांडो के नाम से क्यों बुला रहे हैं। तो आपको बता दें कि महिलाओं की ये टोली भले में देखने में आपको साधारण लगे, लेकिन उनके काम असाधारण हैं। इन महिलाओं ने अपने दम पर गांव के शराबियों के होश ठिकाने लगा दिए हैं। देश की रक्षा और अर्थव्यवस्था में महिलाओं की कितनी भागीदारी है ये तो आप देख ही चुके होंगे। अभी वर्तमान में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर जो व्योमिका सिंह है, उनका जो नेतृत्व है पूरे देश ने देखा और काफ़ी सराहा। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी एक महिला कमांडो की टीम पुलिस विभाग के तरफ से गठन किया गया है। इसके साथ साथ जागरूक महिलाओं ने भी पुलिस से निवेदन किया था कि गांव में जो अवैध गतिविधियां होने वाली है, संचालित होती है, उसको रोकथाम के लिए सहयोग करने की एक अपील की थी। इसे जो सीपत थाना प्रभारी है गोपाल सतपति जी, वो एक टीम बनाए और महिलाओं को इस गांव में नेतृत्व करने के लिए यहाँ एक टीम उतारे हैं। अभी महिला कमांडो हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी जो इनको सड़क पर उतरना पड़ा और अपने गांव की रक्षा के लिए आगे आना पड़ा। किस तरह से आप लोग को यहाँ काम करना पड़ रहा है और क्या ऐसा कारण था कि आपको गांव की रक्षा के लिए पहली तो ऐसे रही सर, बहुत हमारे यहाँ के युवा, हमारे दादा काका भाई हैं तीन, बहुत शराब में नशा मतलब धूत रही है नशा में। तब जाके हमारे सरपंच भैया हमारे ला देखी गाँव की स्थिति ला कि हमारे गाँव के जो भविष्य आगे बढ़ना है तेन मन सुधरत नहीं है। तो खर नाम से ना पूरा महिला मन ला एक्टिव करीन, सब गांव के महिला मन ला पूरा बुला के उमन चर्चा करीन कि आपे मन कुछ कर सकिया महिला मन, इसे करके बोलिन। तो पूरा गांव भर के महिला मन साथ देते हैं, अभी तक देते आते हैं। हमारे आशा है कि पूरा साथ दे ही बहुत हमन कुछ करें उखर चलते। हमारे आशा है कि हमारे गाँव के सरपंच त्रिभुवन भैया ला और हमारे जनपद जिला हमारे थाना के टीआई सर गोपाल सतपति जिला तक हमार सादा सादा नमन है कि हमारा 7 दिन हमार बा कागज बनवाई कि महिला का मतलब कमांडो के रूप में हमारा दर्जा दिन। हमारा आशा है कि हमारा थाना तक तो ले गए हैं, थाना से कागज भी मिल गए हैं। हमारा बहुत गर्व के बात है और हमारा इतना आशा है, इतना सब नाम ले होती मैं और आगे साथ देवें ताकि हम कलेक्टर सर सब भी हमार कागज बना के देहे बा हमारा सहयोग कराएं। अपने गांव की पूरी तस्वीर इन महिलाओं ने अपने दम पर बदल दी है। कभी जूली गांव में ज्यादातर घरों में कच्ची शराब बनती और बिकती थी। गांव के युवा और अधेड़ शराब के नशे में चूर होकर गांव के गलियों में डोलते फिरते थे। शराबी शोहदों के डर से गांव की बहू बेटियों का गलियों में निकलना मुश्किल हो गया था। तब गांव की महिलाओं ने ठाना कि उनको ही आगे आना होगा। आने वाली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार मिले, इसके लिए गांव से शराब और शराबियों को दूर करना होगा। जो घटना कुछ भी गांव में होती है तो इसका सूचना कैसे मिलता है? कोई भी एक जने बोलते हैं वह सब जने आ जाते हैं सर। एक जने कोई भी बताते हैं तो सब महिला इकट्ठा होकर हम सब ला हल करते हैं सर। झगड़ा लड़ाई कुछ भी होते रहते तेला, जैसे दारू वारू बनत रहती तो दारू पकड़े जात रहे तो सब जने जात रहे हैं। हम पूरा सब महिला गाँव के इकट्ठा होके एक जने ला पता चलते तो ओला फ़ोन करके बुला लेते हैं सर। तो हम सब इकट्ठा होकर अपन सब एकजुट बना के हमारे काम करते हैं सब। हमारे सरपंच पंचायत सब साथ देते हैं हमारे। किस तरह से काम करते हैं? जैसे हम हर हफ्ता के तो मीटिंग रखते हैं सर, हर संडे के हम मीटिंग रखते और एक सब अपन सलाह होथन, ऐसे करना है। ऐसे रात भी में घूमथन फिरथन 5 जी 6 जी 7 जी ऐसे 10 जी अपन मोहल्ला के और घूम के हम जैसे दारू वारू पकड़थन तो ओला दंड वन लेथन भी सर। हम जैसे भी काम करते हैं, गलत करते हैं, झगड़ा लड़ाई करते हैं तेला तो वो सब हमारे गाँव में अभी बढ़िया चला थे, नहीं कुछ होते अभी स्वतंत्र है। जैसे कुछ कर गुजरने की चाह लिए गांव की महिलाओं ने मिलकर एक संगठन बनाया। संगठन से जुड़ी महिलाओं ने पहले तो शराब बनाने और शराब पीने वालों को समझाया। कुछ लोगों ने तो इनकी बातों को सुना और माना भी, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इनकी सलाह को अनसुना कर दिया। इसके बाद महिलाओं के इस संगठन ने अपनी रणनीति में बदलाव किया।
लोगों को चेतावनी दी कि अगर वो शराब पीकर गांव में आए तो उनकी शिकायत पुलिस से की जाएगी। लोगों को भी ये समझाया कि जब आप शराब पिएंगे तो आपके बच्चे भी शराबी बनेंगे, बड़े होकर आपके साथ मारपीट करेंगे, नशे के चक्कर में घर बार बेच देंगे। धीरे धीरे कर लोगों को उनकी बातें समझ में आने लगी। साल 2020 में बना ये महिलाओं का संगठन अब बरगद पेड़ की तरह इतना मजबूत हो चुका है कि गांव में कोई शराबी पैर तक नहीं रखता। इसमें जो कितने लोग काम करते हैं, आपकी जो टीम है उसमें? 300 महिला हैं सर, चाहे पूरा गांव की महिला 300 महिला हो जाथन। समय पड़ते तो हम शाम के भी निकल जाथन। जैसे हम मतलब भनक लगते कि कहीं लड़का मन है बाहर से पी खा के आगे, तो बाहर से पी खा के आगे पता चल गए कोई भी महिला ला कि वहाँ भागदौड़ मचाते इस टाइप के, तो हमला मिल गए हवा या भेद सीटी, तो एक सीटी मारथन, सब महिला निकल के इकट्ठा हो जाते। फिर एक जगह हो के चर्चा करथन कि वहाँ बाहर से पी के आगे है तो कैसे करीन, तो नहीं चलीन। ओला पकड़ के ओला समझाथन और समझा के ही छोड़थन। जो ये जो काम कर रहे हो इसका उद्देश्य क्या, उद्देश्य को लेकर इस काम को कर रहे हैं? आने वाला पीढ़ी के लिए करत हन सर हम। अच्छा, अभी तक कितने लोगों का आप लोग मदद किए हैं? अभी तक 5 लोग की मदद कर चुके हैं। प्रशासन का इसमें कितना सहयोग मिलता है? पुलिस प्रशासन? पुलिस प्रशासन से बहुत सहयोग मिले है हमला। अभी हमला डंडा मिल गया, आई कार्ड बनवा के दे दीन, सीटी दे दीन, अपने मतलब गाड़ी से हम सिपत गए, वहाँ एसपी साहब आके हमला सम्मानित करिस। तो हमार सतपति गोपाल सर हटियाई उखरे माध्यम से होई से ना, हमार जो कार्यालय देखिन है, हमार जो करत हन तेला देखे हैं कई बार आया के, तो लगे हुए ही मल्ला अच्छा लगे कि महिला कमांडो की मल्ला दर्ज दिए जाए ऐसे करके। तो पूरा हाथ तो हमारे टीआईए साहब के है, हमारा सहयोग प्रदान करे में। ठीक, गांव वाले और सरपंच के कितना? और गांव वाले सरपंच जो पहली सरपंच रही से, तो अब कुछ सोचे हुई सरपंच तो चर्चा करिस महिला मन से, फिर वो इकट्ठा हो करके सब कोई चर्चा चलाएं, संगठन बनाएं और बना के हर रविवार के बैठक रखथन। नहीं आई तो ओकर डर भाई हम दंड भी रखे हैं, जो नहीं आई वो महिला 100 रुपया दंड दी ही ऐसे करके, तो डर में सभी आ जाते, ऐसे नहीं कि नहीं आए करके। और जो बनाए हैं जो रास्ता सबके लिए, सबके बाल बच्चा के लिए, आने वाला पीढ़ी के लिए बनाए हैं सर। ठीक है, इसमें महिलाओं को रोकथाम के लिए क्यों आगे आना पड़ा? महिला मन ला रोकथाम के लिए क्यों आगे आल पड़े? पुरुष मन ला तो बहुत देखें, पहले के पुरुष मन कई बार मन नशा मुक्ति अभियान मन चलाइन कि नहीं चलाइन, लेकिन हम मन सोचें पुरुष मन ला हम ही बंद कर सकत हन, महिला मन ऐसे करके हम सोच के आगे आए। महिलाओं के संगठन की पुलिस भी मदद करती है। पुलिस की ओर से इन महिलाओं को लाठी, सीटी और आई कार्ड दिए गए हैं। अब इन महिलाओं की पहचान एक आम महिला के तौर पर नहीं बल्कि महिला कमांडो के रूप में होती है। शाम ढलते ही जब ये महिलाएं गांव की गलियों में निकलती हैं, तो गुंडे और बदमाश गांव की सरहद से बाहर निकल जाते हैं। इन महिलाओं की हिम्मत का दम ऐसा है कि गांव में चोरी गुंडागर्दी पूरी तरह से बंद हो गई है। गांव के ज्यादातर विवाद गांव में ही सुलझा लिए जाते हैं, थाने तक शिकायत नहीं पहुंचती। इन महिलाओं की हिम्मत और हौसले को देख अब आसपास के दूसरे गांव की महिलाएं भी इनके जैसा संगठन बनाने की सोच रही हैं। इनका जो विजन है गांव को नशा मुक्ति के साथ साथ लोगों को जागरूक करना, इसके साथ साथ अन्य गांव को भी संदेश देने का ये विजन इनके द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें प्रशासन का भी काफ़ी सहयोग है। लगातार इनके द्वारा बताया जा रहा है कि गांव के जो जनप्रतिनिधि उसके साथ साथ जो थाना जो क्षेत्रीय थाना है सिपत थाना, उनका भी लगातार सहयोग मिल रहा है। अभी इस बीच हम गांव पहुंचे हैं तो मौके में जो टीआई साहब हैं वो भी हैं मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इनको किस तरह से सहयोग किया जाता है और क्या ऐसा उद्देश्य है कि नशा मुक्ति और जो गांव में जो अवैध गतिविधियां संचालित होती थी इसको रोकथाम के लिए क्यों आना पड़ा? थाना सिपत जिला बिलासपुर के 12 किलोमीटर दूर करीबन वनांचल आदिवासी ग्राम यह स्थित है, ग्राम जोहली। जब मैं इस थाना क्षेत्र में पोस्टिंग हुआ था तो ग्राम जोहली और इसका एक आश्रित ग्राम है कारी छपर, वहाँ से किसी प्रकार के अपराध हमारे थाने में नहीं आ रहे थे। पुराने रिकॉर्ड चेक किए गए,
जिसमें करीबन 15 वर्षों से किसी प्रकार का कोई अपराध दर्ज नहीं हुआ था। तो एक कौतूहल का विषय था, तो मैं आकर यहाँ पर आज से करीबन 3-4 महीना पहले इसी पीपल पेड़ के नीचे मैं इनका मीटिंग लिया, जिसमें ये लोग पहले से ही कुछ एक्टिव थे, यहाँ इस गांव में नशा मुक्ति अभियान चला रहे थे। तो मैं इनको जो है इनके कार्य से काफ़ी प्रोत्साहित हुआ और ऐसा ही अभियान पूरे थाना क्षेत्र के अन्य ग्रामों में भी हम लोग चला रहे हैं। इनको जो है मैंने वादा किया था कि आप लोग जो है एक महिला कमांडो के रूप में सामने आएंगे और कुछ दिन पूर्व हमारे ज़िले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनीश सिंह एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अर्चना झा जी के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है, इन्हें महिला कमांडो का दर्जा दिया गया है। यह इस उद्देश्य से किया गया है कि इस सिपत थाना क्षेत्र के अन्य ग्रामों में भी इनसे प्रोत्साहित होकर अन्य महिला कमांडो का गठन किया जा सके तथा क्षेत्र के अन्य ग्रामों को भी नशा मुक्त बनाया जा सके। अभी तक कितने गांव जागरूकता की ओर है? ग्राम जोहली के बाद ग्राम कारीछापर में हम लोगों ने आयोजन किया, कारीछापर के बाद कैमाडीह में किया, कैमाडीह में मड़ई ग्राम में किया, मड़ई के बाद खमरिया में कार्यक्रम किया, खमरिया के बाद गुड़ी में कार्यक्रम किया, राख में कार्यक्रम किया। अब ऐसा हो गया है इस क्षेत्र में कि गांव के सरपंच और महिलाएं हमें जो है आकर मतलब हमको सूचना देती हैं और प्रोत्साहित होकर हमको बुला रहे हैं कि आइए हमारे गांव में भी इस प्रकार से कार्यक्रम कीजिए और हमारे गांव को भी नशा मुक्त कीजिए। और पुलिस का उद्देश्य भी यही है कि गांव नशा मुक्त रहे, अपराध मुक्त रहे, गांव में शांति और कानून व्यवस्था बने रहे। किस तरह से इनको सहयोग दिया जाता है प्रशासन की तरफ से? प्रशासन की तरफ से इनको जो है एक तो हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इनको मोटिवेट करने का कार्य किया गया है तथा यहाँ आसपास में यदि बारात के दौरान कहीं पर भी कोई शराब पीकर आकर हुल्लड़बाजी करता है, यहाँ आसपास में 1-2 पर्यटन क्षेत्र भी है जहाँ कुछ उपद्रवी तत्व आते हैं, तो इनकी सूचना पर तत्काल जो है पुलिस मौके पर पहुंचकर इनका सहयोग प्रदान करती है। साथ ही साथ हमारा सिपत थाना क्षेत्र में अवैध महुआ शराब बिक्री पर लगातार बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ हो रही है, अवैध गांजा पर बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ हो रही है। तो इनको ये जो अवैध नशा के कारोबार करने वाले हैं उनको भी निस्तेनाबूद करने का कार्य हमारे द्वारा किया जा रहा है। तो एक तरह से जो इनके द्वारा बताया जा रहा है कि करीब 15 साल से इस गांव से एक भी मामला थाने नहीं पहुंचा है। ये गांव के लोग ही आपस में इस जो मसला है उसे सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो ये जो पहल है इसे देखकर आसपास के गांव भी इससे जुड़ना चाह रहे हैं और लगातार लोगों को जागरूक करने जो नशे के खिलाफ जो अभियान है इसको ये इनके टीम के द्वारा किया जा रहा है। संजय कुमार यादव, ETV भारत, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।